वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी। और अगर आप लोगों के हाल फिलहाल के किसी आईपीओ में पोजीशन फंसी हुई है और कुछ जानना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। इस सेगमेंट में आपको उस प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। और इस खास पेशकश में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जो हैं वो हैं अरुण केजरीवाल जी। और बहुत ही बारीक नज़रों से वो परखते हैं आईपीओ बाजार को। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। जी आज सर आईपीओ पे तो बातचीत करेंगे। एक हमारे एक विशेष दर्शक थे, उन्होंने प्रश्न पूछा और उस प्रश्न का उत्तर भी आपसे जानेंगे हम। उनका कहना ये था कि वो 2027 में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाह रहे हैं और चूंकि उनको नगर पालिका का चुनाव लड़ना है। तो अगर आपकी राय, चूँकि टेक्निकल एनालिस्ट थे हमारे साथ, उन्होंने कहा हम इतने लंबे समय का तो हम 2027 तक के बारे में बताएंगे नहीं। उन्होंने कहा किसी फंडामेंटल एनालिस्ट से पूछ लीजिएगा। तो आपसे हम जो है वो पूछ लेंगे कि मतलब जो है आखिर में 1 करोड़ रुपए, अगर आपकी राय इनकी सही रही, वरना ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए ये निवेश करना चाह रहे हैं। चलिए खैर उस पर आएंगे बाद में, लेकिन पहले जरा शौर्य के पास चलते हैं और जरा पता करते हैं कि आखिर में आईपीओ बाजार में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है। और फिर से लग रहा है आईपीओ का मेला और जो है 4 आईपीओ शौर्य खुल रहे हैं और बड़ी बारीक नज़रों से हमारे तमाम एक्सपर्ट जो है उसको परखेंगे, बताएंगे कि कहाँ पर एंट्री करनी चाहिए। आज पहले कौन सा आईपीओ खुल रहा है? जी, जो आज खुल रहा है उसका नाम है अपीजे सुरेंद्र पार्क और उस पर फंडामेंटल्स पे हैं। पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल्स दे देते हैं। आईपीओ का साइज है 900 करोड़ रुपए का, जिसमें से 600 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और आज लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 1.71 टाइम्स बढ़ चुका है। कंपनी होटल इंडस्ट्री का पार्ट है और इसके अगर फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो उसके रेवेन्यूज में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, बल्कि बाकी चीजें इसके नॉर्मल है। और रेवेन्यूज बढ़ने के पीछे रीजन है इसके रेवेन्यू ड्राइवर्स में इंप्रूवमेंट। एक तरफ इसकी ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ता हुआ नजर आया है, साथ ही साथ इन्होंने नंबर ऑफ होटल्स अपने बढ़ाए हैं, जिस वजह से इनके ज्यादा रेवेन्यू आया है। उसके साथ साथ एक इंडस्ट्री वाइड फिनोमेना ये है कि सभी कंपनियों के एवरेज रूम रेंट इंप्रूव हुआ है, जिस वजह से इसके प्रॉफिट में भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला, जो पहले लॉस मेकिंग था। लेकिन एक चीज जो इस कंपनी को अपने बाकी कंपटीटर से अलग करती है वो है रूम ऑक्यूपेंसी रेट। इस कंपनी का ऑक्यूपेंसी रेट इसके कंपटीटर्स के मुकाबले बेटर निकल के आया है और उसकी वजह यह है कि कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है तो हाई एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स में, उसके साथ इसका फोकस रहता है लोकल लेवल पर कल्चर के साथ साथ क्यूरेटेड एक्सपीरियंस देना जो लोगों को पसंद आ रहा है। अब कल आपको इसके प्राइसिंग के बारे में बताएंगे और डिकोड करेंगे उसके पीछे ग्रोथ और इसके क्या एजम्पशंस हैं। चलिए, तो ये जो है हर रोज़ हम जो है इसके बारे में अपडेट जो है वो आपके बारे में आपके पास लेकर के आते रहेंगे। एक बार जरा ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है फिर से बता दीजिए सर। जी, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो भी 60 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। आईपीओ का प्राइस है 155, तो यानी 40% के आसपास प्रीमियम अभी से ग्रे मार्केट में मिल रहा है। 40% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम पहले दिन देखने को मिल रहा है। एपीजे सुरेंद्र पार्क पर ब्रोकर्स क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपके स्क्रीन पर ले आते हैं। आनंद राठी रिसर्च का मानना है कि लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉक बॉक्स कह रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। चॉइस ब्रोकिंग का मानना है कि सब्सक्राइब तो करें, लेकिन उन्होंने कहा विद कॉशन, यानी कि जो है जो रिस्क है उसके साथ जो है आप चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। मेहता इक्विटीज़ करें लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें। तो ये तो ब्रोकर्स की राय है, लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट हैं अरुण केजरीवाल जी वो क्या कुछ कह रहे हैं उनके पास चलते हैं। सर, आपने तमाम कंपनियों के बारीकी अध्ययन आप करते हैं और मैनेजमेंट से भी बातचीत करते हैं, क्या कुछ आपको दिखाई दिया इस कंपनी के अंदर? विपुल जी, एक बड़ी छोटी सी आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। पार्क होटल से कुछ लगाव ज्यादा है। मेरी जो शादी हुई थी तो पार्क होटल में हुई थी कलकत्ते के 1980 में। तो इस होटल से कुछ लगाव है। बड़ी पुरानी होटल है पार्क होटल कलकत्ते की, और एक जिसे कहते हैं आइकॉनिक होटल ये रह चुकी है। जहां तक कंपनी का सवाल है, इसकी जो ऑक्यूपेंसी रेट है 91% है। इसका मतलब ये कि अच्छे समय बुरे समय में इसमें रूम आपको जल्दी से नहीं मिलता। तो इसमें जब तक ये नए रूम्स बढ़ाएगी नहीं, इसके अंदर में रेवेन्यू ग्रोथ जो है थोड़ा सा म्यूटेड रहेगा। ये एक नेगेटिव चीज नहीं है, लेकिन होटल में जो ऑक्यूपेंसी रेट इतनी ज्यादा जो है अक्सर नहीं देखी जाती, इसके लिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं। कंपनी अच्छी है और कोविड के समय पूरी होटल इंडस्ट्री की हालत काफी खस्ता हुई थी और उसी के तहत इस कंपनी ने भी साल फाइनेंशियल ईयर 21 और फाइनेंशियल ईयर 22 में
छोटे लॉसेस किए थे। इसके लिए जो एक नेगेटिव चीज है आपके लिए, मेरे लिए और अपने सभी निवेशकों के लिए, रिटेल पोर्शन सिर्फ 10% है। तो इसके अंदर में अलॉटमेंट रिटेल को बहुत कम होगा और नंबर ऑफ टाइम्स जो इश्यू सब्सक्राइब होगी रिटेल में वो कुछ ज्यादा होगी। कहने का तात्पर्य ये कि अलॉटमेंट का जो बेसिस रहेगा ये रिटेल वालों के लिए काफी निराशाजनक रहेगा। तो सर अगर हम जो कि बहुत सारे दर्शक ये जानना निश्चित रूप से चाहेंगे कि अगर अप्लाई करना हो तो करें या ना करें, लिस्टिंग गेन के लिए करें या लंबी अवधि के लिए करें, तो अभी आपके लिए फाइनल कॉल क्या रहेगी आपकी? देखिए, आपके पास में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उसको देखते हुए आपके पास में एक अपसाइड आपको दिख रहा है कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक अपसाइड मिल जाता है। बनिस्पत मतलब शर्त यही है कि आपको अलॉटमेंट मिलना चाहिए। अलॉटमेंट नहीं मिलता तो उस दिन जब लिस्टिंग होगी तब तय करेंगे कि क्या भाव में आपको निवेश करना चाहिए, बाजार में किस भाव में एंट्री करना चाहिए और क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। बट आज के लिए इतना कहना काफी होगा कि अप्लाई कीजिए। अगर शेयर मिल जाता है तो आपके पास में लिस्टिंग गेन भी है और फिर आप ये सोच सकते हैं कि आपको कंटिन्यू करना है या नहीं। तो अप्लाई करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई, तो आज का पहला आईपीओ जिस पर कि हमने बातचीत की उसमें राय निकल करके आई है कि आप जो है अप्लाई करें। एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स के अंदर अप्लाई करने की सलाह अरुण जी की तरफ से निकल के आई है। ज़्यादातर जो ब्रोकर्स के हमने पोल दिखाए आपको, जो उनकी रिकमेंडेशंस है वो दिखाई, तो एक को छोड़ करके ज़्यादातर लोगों ने अप्लाई करने की सलाह दी है। तो यहाँ पर अभी जो लिस्टिंग गेन है वो भी 40% से ऊपर का दिखाई दे रहा है अभी के माहौल में। आगे अगर आप रुकना चाह रहे हैं तो 1-2 दिन के बाद भी अप्लाई करिएगा। हम किस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में बदलाव हो रहा है वो हम आपको डेली बताते ही रहते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर रिकमेंडेशन पॉजिटिव निकल करके आ रही है। दूसरी कंपनी पे बातचीत करते हैं और कौन कौन सी कंपनियां जो है खुल रही हैं, क्योंकि इस हफ्ते कई सारे आईपीओस खुलने वाले हैं। शौर्य जी, इस हफ्ते 3 और कंपनियां खुल रही हैं, वो खुलेंगी वेडनेसडे को, जिसमें से 2 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, क्या जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोनों ही 7 फरवरी को खुलेंगे और 9 फरवरी तक खुले रहेंगे। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ साइज है 570 करोड़ का और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का साइज है 523 करोड़ का। अगर ऑफर फॉर सेल देखें या फ्रेश इशू देखें अगर, तो फ्रेश इशू है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का 462 करोड़ और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का 450 करोड़। यानी दोनों ही सेम इंडस्ट्री से हैं, सिमिलर अमाउंट का पैसा रेस कर रहे हैं और सिमिलर अमाउंट का कॉम्पोजिशन लग रहा है फ्रेश इशू का भी। तो 7 तारीख से 3 और नए आईपीओ खुलेंगे, जिसमें राशि प्रेफरेंस है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। सर, चूंकि कल हो सकता है आपसे फिर मुलाकात ना हो पाए, बात ना हो पाए कल, और आपकी राय काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है, तो अगर ये जो 2 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं इन पर अगर आपने कुछ अध्ययन किया हो तो आपकी राय जानना चाहेंगे, ताकि कल अगर आप नहीं भी रहें तो हम आपके बयान को जो है अपने दर्शकों को सुना सकें। विपुल जी, बड़ा इंटरेस्टिंग समय आ रहा है। 3 इश्यू एक ही दिन खुलेगी, बुधवार को 7 तारीख को, बंद होगी शुक्रवार को, और तीनों इश्यू लिस्ट होंगे बसंत पंचमी के दिन 14 फरवरी। कई आपके जो दर्शक हैं उसको वैलेंटाइंस डे कहते हैं, बट बाजार अच्छा दिन मानकर बसंत पंचमी का दिन लेता है। अब 2 बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक या एसएफबी है, उनका जो कंपैरिजन है एक दूसरे से आप कर सकते हो। सिमिलर साइज ऑफ इश्यू, सिमिलर फ्रेश इश्यू, सिमिलर ऑफर फॉर सेल। अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो वैल्यूएशन के हिसाब से इन्वेस्टर के लिए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ज्यादा अट्रैक्टिव होती है बनिस्पत कैपिटल के। इसके अंदर में 2 मुख्य कारण और है। कैपिटल फर्स्ट जो है पंजाब की एक बैंक है, वो पहले 3 डिस्ट्रिक्ट में मौजूद थी पंजाब में, फिर वो 5 डिस्ट्रिक्ट में पहुंची और फिर वो एक जो कहते हैं नेशनल बैंक बनी है। फिलहाल 5 स्टेट में मौजूद है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, और इसके साथ चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी में है। तो इसके पास में स्कोप और जो कहते हैं आगे जाकर बढ़ने की जगह बहुत ज्यादा है, बट फिलहाल एक सीमित दायरे में है। इसके सामने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑलरेडी काफी सारे स्टेट्स में है, अच्छा खासा धंधा कर रही है,
माइक्रो फाइनेंस में भी मौजूद है। और फिलहाल जो माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है उसको एक लिमिटेड दायरे में बढ़ा रही है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं कर रही है। वो अपनी जो बुक है सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड, उसको सिक्योर्ड के तहत चेंज करना चाहती है। अगर पैसे की कमी है क्योंकि 4 इशू साथ में है और आप एक बैंक में डालना चाहते हैं, मेरी चॉइस रहेगी आप जना में डालिए। पैसे हैं, आप दोनों में डालना चाहते हो आप अवश्य डाल सकते हैं। लिस्टिंग गेन्स दोनों में मिलने की संभावना है। जी। और लंबे अवधि के लिए होल्ड करना कि नहीं वो बाद में देखी जाएगी। ठीक है। तीसरा जो शेयर है राशि पेरिफेरल, इसकी एक लिस्टेड एंटिटी ऑलरेडी बाजार में मौजूद है जिससे आप इसका धंधा कंपेयर कर सकते हो, रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड। रेडिंगटन जो है आईटी से संबंधित जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको नेशनल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करती है, राशि भी वही करती है। अगर एक बड़ा फर्क राशि और रेडिंगटन में है तो रेडिंगटन मोबाइल फोन डिस्ट्रीब्यूट करता है जो राशि नहीं करता। मोबाइल फोन जैसे आप सब जानते हैं काफी कंपेटिटिव प्रोडक्ट है और आए दिन नए नए मॉडल निकलते तो है, इसमें वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है। कंपनी में यहाँ पर भी एक लिस्टिंग गेन्स मिल रहा है और जो जो प्राइस बैंड में कंपनी आपको दे रही है, जो पीई मल्टीपल दे रही है 10 के पीई मल्टीपल से थोड़ा ज्यादा है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। चलिए सर, आपने बता तो दिया कि अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अगर चूंकि बैक टू बैक आईपीओस खुल रहे हैं और 4 आईपीओ रहेंगे, तो अगर आप एक ऑर्डर हमको बता दें हमारे दर्शकों को कि किस ऑर्डर में निवेश करें, पसंदीदा शेयर कौन सा है आपका, इन 4 आईपीओ में से पसंदीदा आईपीओ कौन सा होगा, दूसरे नंबर पे कौन होगा, तीसरे नंबर पे कौन होगा, तो कम से कम लोगों को सुविधा होगी कि आखिर में अगर किसी को 1 में ही लगाना है या 2 में लगाना है तो अपनी प्रायोरिटी तय कर सकेंगे। सर, पहला चॉइस रहेगा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, दूसरा रहेगा पार्क होटल, तीसरा रहेगा राशि पेरिफेरल्स और चौथा रहेगा कैपिटल फर्स्ट। लेकिन ये जो है मैं उस हिसाब से दे रहा हूं कि आपके पास में लिमिटेड पैसा है और आप ये जानना चाहते हो कि पैसा अगर प्रायोरिटी के हिसाब से लगाना है तो कहाँ लगाना चाहिए। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, चारों में लिस्टिंग गेन्स हैं आज के दिन और ऐसा माना जाना चाहिए कि इसमें सभी में आपको लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। तो चारों आईपीओ में अगर आप निवेश कर सकते हैं, चारों में फिलहाल निवेश की राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। हाँ, पैसे लिमिटेड हैं, 1 या 2 में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली प्राथमिकता देंगे यहाँ पर अरुण जी दे रहे हैं, वो जना स्मॉल फाइनेंस को दे रहे हैं। ये 7 फरवरी से खुलेगा तो यहाँ पर पहले नंबर पर ही रहेगा। दूसरा आईपीओ जो कि अभी खुला हुआ है वो है एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स, उसमें पैसे लगाने की सलाह दूसरे नंबर पर निकल के आ रही है। तीसरे नंबर पर जो है जो वरीयता दी गई है वो राष्ट्रीय पेरिफेरल्स को दी गई है और आखिर में जो वरीयता दी गई है वो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक को दी गई है। और ये स्पष्ट फिर से कर दें, अरुण जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सभी में निवेश की सलाह है, लेकिन अगर आपके पास सीमित संसाधन है, सीमित पैसे हैं, तो ये प्रायोरिटी रहेगी। आप अपने हिसाब से ऑर्डर सेट कर, अपने हिसाब से तय कर लीजिए कि किसमें आपको निवेश करना है। चलिए 1-2 प्रश्नों के उत्तर फटाफट दे लेते हैं, उसके बाद से अब कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सर, स्वप्ना रेड्डी जी कह रही हैं कि सूरज स्टेट और मेडी असिस्ट में अगर फ्रेश एंट्री करनी हो तो कहाँ की जा सकती है, क्या अभी मौजूदा स्तर में निवेश किया जा सकता है? ये हाल की लिस्टिंग है सूरज स्टेट, जिस पर कि हम आपसे डिस्कस भी कर चुके हैं, मेडी असिस्ट पे भी आपसे बातचीत हो चुकी है, फ्रेश एंट्री करना चाह रही हैं सर। सूरज एस्टेट में आज के मौजूदा स्तर पर फ्रेश एंट्री की जा सकती है। मेडी असिस्ट ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा शेयर को वॉच कर लीजिए क्योंकि आज शेयर ने एक अच्छा खासा मूव दिया है। ऊंचे स्तर पर इसमें एंट्री करने में कुछ खतरा हो सकता है। अगर ये शेयर वापस आपको 490-92 के आसपास मिलता है, वहां पे एंट्री कर सकते हैं। जो 520 पर पहुंच गया है, इसमें मैं एंट्री करने की राय नहीं दूंगा। एंट्री करने की राय यहाँ पर नहीं निकल करके आ रही है। इस बीच सवालों की तो झड़ी लगी हुई है, लेकिन
समय की कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से अच्छा शफीक अंसारी साहब कह रहे हैं किंधार ऑयल पर भी राय दे दीजिए सर, और 305 पे इन्होंने ले रखा है, बाय होल्ड करें, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए इस समय गांधार ऑयल के ऊपर। गांधार ऑयल भी सर हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, और ये जानना ये चाह रहे हैं अंसारी साहब कि इस पर राय आपकी मिल जाए, होल्ड करें या फिर तत्काल बेच दें। इन्होंने किस भाव में लिया था ये शेयर? 305 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। अब काफ़ी नुकसान में है, 240 का भाव आ चुका है और 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, तो अंसारी साहब थोड़े परेशान हैं। विपुल जी, तकनीकी तौर पर ये जो भाव घटा है, इसमें इनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 260-65 के आसपास ट्रिगर हो जाना चाहिए था। इन्होंने नहीं किया। मेरे ख्याल से फिलहाल इस भाव में बेचकर कुछ मतलब नहीं बनेगा। 10-15 दिन वेट करें और देखें, शायद यहाँ से कुछ शेयर में रिकवरी आए। ये भाव एक जिसे कहते हैं यहाँ पर कंपेलिंग, मैं बाई तो नहीं कहूंगा, बट यहाँ पे फॉलो अप एक्शन अवश्य देखने को मिलेगा। ठीक, इस बीच कश्यप जी कह रहे हैं कि आईआरएफसी में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या सर? आईआरएफसी सब पे जो है डिटेल में बातचीत हुई है, कार्यक्रम को दोबारा देखेंगे तो रेलवे शेयरों पे आपको स्ट्रेटजी पता लग जाएगी। सर उस पर अगर आप उत्तर देना चाहें, हमारे जो दर्शक थे जो बेचारे चुनाव लड़ने के लिए शेयर बाज़ार में पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं, 2027 में उनको नगर निगम का चुनाव लड़ना है और 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो कुछ टिप्पणी अगर आप करना चाहें उनके लिए तो। विपुल जी, उनसे ये जरूर पूछ लीजिए कि उनके पास पूंजी कितनी है लगाने के लिए, क्योंकि अपने पास समय है लगभग 3 साल। तो 3 साल में अगर आप बाजार में जो रिटर्न होते हैं 15% के आसपास लें, तो इनके पास स्टार्टिंग जो मुद्दल होनी चाहिए 40 से 50 लाख रुपए अगर ये बाजार में लगाते हैं, तो इनका जो लक्ष्य है 1 करोड़ का, वो अवश्य पूरा हो जाएगा। बट अगर ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं लगाऊंगा और 1 करोड़ हो जाए, तो ऐसी कोई मेरे पास तरकीब या स्कीम नहीं है। हाँ, वो यही जानना भी चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ मुझे चाहिए, मुझे कितने पैसे लगाने चाहिए, लेकिन चूंकि वो टेक्निकल एनालिस्ट थे हमारे साथ, तो उन्होंने उसका उत्तर देने से इनकार कर दिया था। तो हमने कहा कि आपसे डिस्कस कर लेते हैं सर। लेकिन अगर वाकई में अगर 2-3 साल के नज़रिए से एक पोर्टफोलियो बनाना हो, तो अभी आपको अगले 3 साल में कौन से सेक्टर पे आप फोकस करेंगे सर? क्या आपको लगता है चलेगा क्या आप? देखिए, सिलेक्शन स्टॉक्स के आपको मेहनत करके करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ किया जाएगा। और जो देश में जो प्रगति देखने को मिल रही है या जो ग्रोथ देखने को मिल रही है, वो रोड इंप्रूव हो रहे हैं, रेलवे में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये सब चीज को लेकर जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है, इसमें अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है और ग्रोथ यहाँ पे अवश्य दिखेगा। इसी के साथ एक क्षेत्र और जिसकी बात कर सकते हैं कि ये सब चीज के लिए पैसा चाहिए, तो बैंकिंग क्षेत्र एक ऐसी है जहां पर अगर ग्रोथ नहीं हो तो बाजार में ग्रोथ नहीं हो सकता। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए, बाकी हमारे साथ कार्यक्रम में रोज़ जुड़िए, उत्तर आपको जो है लगातार देते रहेंगे। लेकिन समय की कमी की वजह से आज का कार्यक्रम अब समाप्त करना पड़ेगा। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो है आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। सर अरुण सर, आज की चर्चा में आप जुड़े और तमाम डिटेल में जितना जिस हफ्ते IPO का मेला लगने वाला है उस पर आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, क्या IPO है।